नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है 12 अप्रैल को। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आपको मैं एक्सपेक्टेड पेपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन बी, महाधिवक्ता की। अगला है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेटर। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 11 नवंबर को। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, रहीम। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, दशवंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो ऑप्शन बी, आला। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन सी, शारदा। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो ऑप्शन बी, यूरेनियम ऑक्साइड को पीला केक भी कहते हैं। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए, गुलाम मुस्तफ़ा खान। 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय और पाश्चात्य अध्ययन, सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है, 1869 ईस्वी में खालिस्तान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुएज नहर। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक खालिस्तान होता है? तो ऑप्शन बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न में से कौन सी वागन फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी, मोटे अनाज। अगला है, तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, अरहर के नाम से जाना जाता है। अगला है, खालिस्तान का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी, मुंबई। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, भूटान को कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल खालिस्तान के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड बेलेजली। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य खालिस्तान को सौंप दिया गया। तो ऑप्शन बी, बंदा बहादुर। पाकिस्तान नाम सबसे पहले खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था? तो ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को खालिस्तान के विरोध में छोड़ दिया? तो ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन डी वूलर झील। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो ऑप्शन ए उज्जैन। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो खसरा और रूबेला। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो ऑप्शन बी जूनागढ़ है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी महावीराचार्य। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? आंसर क्या होगा गाइस? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माउंट कंचनजंगा। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन डी पित्ताशय। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या कह सकते हैं फंगस के कारण होता है? ऑप्शन डी दाद। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ZIP का बराबर 30 और ZAP बराबर 38 तो BIP बराबर क्या होगा? तो गाइस देखिए ZIP, इसके सबसे पहले विपरीत अल्फ़ाबेट लिखते हैं। Z का होता है 1 A, I का होता है R और P का होता है K। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। A का होता है 1, R का होता है 18, K का होता है 11 और इनको ऐड कर देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर। इसी प्रकार ZAP के लिख देते हैं A और A का विपरीत होता है Z और P का होता है, तो ये हो जाएगा K। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका होता है 1, Z का होता है 26, K का होता है 11। इन सबको ऐड करने पर आपको मिल जाता है 38। यही तरीका हम लोग VIP में करेंगे। तो V का अल्फ़ाबेट कोड विपरीत क्या होता है? E और I का क्या होता है? R और P का कितना होता है? विपरीत क्या होता है? K। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं 5 + 18 + 11। इसको ऐड करने पर कितना मिलेगा आपको? 34। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो गाइस 10 किलोमीटर कहाँ चलता है? उत्तर की ओर, कुलाड़। फिर कहता है वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो गाइस ये है आपका स्टार्टिंग बिंदु। और गाइस कहता है कि दक्षिण की ओर, नीचे की ओर मतलब जाएगा। तो इतना चला तो ये इतना कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर आधी। और आधी जो बची हुई है वो कितनी बची? 4 बची। अब कहता है फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। अब आगे कहता है तो अंततः शुरुआती बिंदु से कुणाल कितनी दूरी पर है? तो गाइस देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है। तो ये दूरी हमें बतानी है। तो ये वाली दूरी पता है और ये वाली दूरी हमें पता है 3 है। तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू √ ये है 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 9 मतलब 25 √ में। तो आपका निकलेगा 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है, आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। मतलब आपको ऐसा पॉइंट चुनना जो कि शब्द के अनुसार ही सेट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए तीसरा आएगा मॉडर्न, उसके बाद आएगा मॉडेस्ट,
उसके बाद चौथा आएगा मॉड्यूलर, और फिर पांचवा आएगा मॉन्गर, फिर आएगा मंकी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगला देखिए 3 से 3 बना तो क्या हुआ गाइस, 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3 बना। फिर देखिए 3 से 6 बना तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए 6 से 18 बनाना, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 72 बनाना, फिर 4 का मल्टीप्लाई, मतलब पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, अब लास्ट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 में। 5 दूनी 10, हाथ से लगाए, 5 7 35 36, मतलब 360 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो कैसे करेंगे देखिए, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, फिर 14, ये क्यू का होता है 17। देखिए 5 से 8 बनने में 3 ऐड हुआ, फिर 8 से 11 बनने में 3 ऐड हुआ, फिर 11 से 14 बनने में प्लस का 3, फिर 14 से 17 बनने में प्लस का 3, तो आगे भी प्लस 3 और ऐड होगा, तो ये 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 किसका होता है, टी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टी। अगला निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें से विषम कौन सा होगा, देखिए गाइस हवाई जहाज़ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवाई जहाज़ के अतिरिक्त अन्य सभी जो हैं सड़क पर चलने वाले वाहन हैं, और हवाई जहाज़ जो होता है वो हवा में उड़ता है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।